इस ऑप्शन की बात करें तो उसके अंदर मिलता है अपन को अकाउंटिंग वाउचर्स। वाउचर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे भी हमारी एंट्री पास हुई है हमको रिलेटेड बुक के अंदर डालना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर टैली की बात नहीं करें, मैनुअल अकाउंटिंग चल रही है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने परचेज किया है तो मेरे पास एक परचेज बुक होती है, परचेज बुक में एंट्री करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने सेल किया है तो मैं वो सेल बुक में एंट्री करके आऊंगा। मैंने कोई पेमेंट की है अगर किसी भी तरीके की, भले वो बिजनेस की हो या लाइट बिल या वाटर बिल पे किया हो, तो उसकी एंट्री पेमेंट वाउचर के अंदर करके आऊंगा। तो वही बुक्स टैली में किस में चेंज हो जाती है, वाउचर्स में चेंज हो जाती है। तो टैली हमको बेसिकली कोई भी अकाउंटिंग करने के, पैसों का हिसाब किताब करने के 8 वाउचर देता है, जिसमें ये बिजनेस की रियल बुक्स होती हैं, जिसमें कोई भी हमारे बिजनेस के लेन देन होते हैं एक रिलेटेड वाउचर में ही पोस्ट करके आएंगे। अच्छी बात यह है कि अगर आप कोई गलत वाउचर में पोस्ट करोगे तो एंट्री वहां पास होगी नहीं। कॉन्ट्रा की एंट्री का मतलब क्या है, अगर बोथ साइड कैश और बैंक वर्ड आ रहा है किसी भी एंट्री में तो वो कहां जाएगी, कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर जाएगी। रिसिप्ट का मतलब क्या है, ऐसी एंट्रीज जिनमें डीआर साइड अगर कैश और बैंक वर्ड आ रहा है, हमको कहीं से पैसा आ रहा है हमारे पास बिजनेस में, तो वो कहां जाएगा, रिसिप्ट वाउचर में जाएगा। पेमेंट वाउचर मतलब क्या है, अगर हमने कोई भी पेमेंट करी है जिसमें कैश और बैंक नीचे की तरफ या सीआर साइड आ रहा है तो कहां जाएगा, पेमेंट वाउचर में जाएगा। जनरल वाउचर मतलब है ऐसे ट्रांजेक्शन जिनमें कैश और बैंक वर्ड नहीं यूज होता, ऐसे नॉन ट्रांजेक्शन होते हैं कैश के। जैसे फॉर एग्जांपल मशीन पे डेप्रिसिएशन लगा है तो उसकी एंट्री में डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, इसमें कहीं पे भी कैश बैंक वर्ड नहीं यूज हुआ तो ये पर्टिकुलर जनरल वाउचर में ही जाएगा। अगर आप और किसी वाउचर में पोस्ट करोगे तो आप एंट्री आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। टैली बहुत तरीके से आपकी गलती को होल्ड कर लेता है, कहीं भी गलती को आप आगे नहीं बढ़ा सकते। जैसे ये एंट्री आप किसी और वाउचर में जाओगे तो आपको रिलेटेड वर्ड ही शो नहीं होंगे इसके अंदर, क्योंकि आप गलत वाउचर में चीज देख रहे हो। परचेज वाउचर, जब भी हम कोई माल परचेज करेंगे, भले वो कैश के अंदर हो या क्रेडिट के अंदर हो, हम कोई भी गुड्स परचेज करेंगे उसकी एंट्री किस में जाएगी, परचेज वाउचर में जाएगी। देन सेल वाउचर, हम कोई भी माल बेचेंगे, भले हम क्रेडिट में बेचें या कैश के अंदर बेचें, किसी भी कस्टमर या डेटर को कोई माल बेचा जाएगा तो किस वाउचर में पोस्ट होगा, सेल्स वाउचर के अंदर पोस्ट होगा। आगे जो टैक्सेशन होगी, जो इनवॉइसेस बोलते हैं, वो भी परचेज और सेल वाउचर में ही लगेंगे। डेबिट नोट, जब भी हम कोई माल रिटर्न करेंगे हमारे सप्लायर को, ऐसा माल जो हमको नहीं समझ आया हमको सप्लायर को रिटर्न भी कर सकते हैं, वो पर्टिकुलर डेबिट नोट वाउचर में पोस्ट होगा। और कभी कोई कस्टमर हमको माल रिटर्न करके जा रहा है तो हम किस में पोस्ट करेंगे, क्रेडिट नोट वाउचर पोस्ट करेंगे। और ये सारी एंट्रीज हमको कहां मिलती है, डिस्प्ले डे बुक के अंदर मिलती है। टैली के अंदर रिपोर्ट्स का पोर्शन अलग से ही बना हुआ है। अगर टैली नहीं होती तो मैनुअल अकाउंट में हर चीज खुद बनानी पड़ती है आपको। एंट्री करनी है, लेजर बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है, फिर उसके रेक्टिफिकेशन करने हैं, P&L बैलेंस शीट, हर चीज बनानी पड़ती है। जबकि टैली में केवल क्या काम है, अपना हर चीज को सही जगह पोस्ट करके आना है। तो फाइनल रिपोर्ट्स का आउटकम है वो सब अपने आप बन जाएगा। वो काम मिलता है हमको डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले के अंदर आप जाओगे डे बुक के अंदर, डिटेल में ऑल्ट पे F1 से अपन उसको निकाल सकते हैं और सारी आपको डे बाय डे की एंट्री जो भी मिलती है डिस्प्ले डे बुक में मिल जाएंगी। कोई भी एंट्री हटानी है अगर अपन को तो आप उस डिस्प्ले डे बुक में ऑल्ट पे डी मार्क उसको हटा भी सकते हैं।